चलो मैं देखूं तो सही क्या लाए हो इतनी मोहब्बत से। रुक जाओ, बेहतर ये हुआ कि अम्मी अब्बू आ जाएं तो उनके सामने देख लेंगे। अभी तो कह रहे थे कि पहन के दिखाओ। हाँ ना, जज्बाती हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अम्मी अब्बू के सामने देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब्बू तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन अम्मी मुश्किल है। देखना तो पड़ेगा उनको, क्योंकि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। क्यों, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पूरा यकीन है तुम पे। लेकिन ये मैनेज कैसे किया? तुम तो कहते कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। हाँ तो सच्ची तो कहा था, लकीली मेरे दोस्त की कमेटी निकल आई तो 2 लाख रुपए से उधार ले लिया और उस सब का सामान ले आया। तुमने 2 लाख सारे उड़ा दिए इसमें? तो फारा, 2 लाख रुपए में आजकल आता ही क्या है, 2 लाख हैं और तुम्हारा मंगनी का जोड़ा वो खाली 50,000 रुपए का आया है, फिर उसके साथ एक्सेसरीज, छोटी मोटी चीजें और भी जोड़े लिए हैं, और 2 लाख नहीं हो गए, 2 करोड़ हो गए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे। आहिस्ता बोलो, अम्मी अब्बू सुन लेंगे। पैसे कब देने हैं अब वापस? हाँ यार, ये एक मसला है, 2-3 दिन की मोहलत दी है उसने, क्योंकि उसकी बहन की शादी भी है ना। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, रात में तुम्हें पैसे दे दूंगी, मुंह पे मारना उसके। लेकिन ये रिंग, ये आर्टिफिशियल है क्या? यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, एकदम ओरिजिनल है, डायमंड के चेक करवा सकती हो तुम इसे। जो तुमने गोल्ड दिया था उसे गिरवी रखवा कर लेकर आया हूँ, और हाँ जो छोटा सेट था ना वो है हमारे पास इसमें, इसीलिए कह रहा हूँ अम्मी अब्बू आ जाएं, उनके सामने इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। दैट्स वेरी स्मार्ट, इससे हमारा केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। फरा, सब खैरियत है? पता नहीं, मैं देख के आती हूँ। आपकी बहन की ज़हनी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लें उसका। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहन पागल है, ये कहना चाह रही हो? मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है हमाद साहब, आपकी बहन अपनी ज़हनी हालत का खुद ऐलान करती फिर रही है हर जगह। हमारा सब क्या सोच रहे हैं? चाय ठंडी हो रही है? हाँ अब पीता हूँ चाय। तबीयत ठीक है आपकी? किन सोचों में गुम है? हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारी बातों के बारे में सोच रहा था जो तुमने शादी के बारे में कही थी। मैंने ऐसी कौन सी बात की है जिसने आपको परेशान कर दिया? यही कि सादिया को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो क्या मैंने गलत कहा था? नहीं, तुम ठीक कह रही थी। अच्छा, मेरी बात पर आपको यकीन कैसे आ गया? हाँ, पहले तुम्हारी बात सुन के मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन जब मैंने सोचा तो तुम्हारी बात ने वजन लगाया मुझे, क्योंकि तुमसे पहले रमला और मुराद मुझसे इस बारे में बात कर चुके थे। इस बारे में फरद भी मुझसे बात कर चुकी है, वो भी यही कह रही थी कि सादिया की ज़हनी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, उसकी शिद्दत पसंदी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसे मदद की जरूरत है। हमाद साहब,
सादिया की ज़हनी हालत की शिद्दत पसंदी उसके अपने लिए भी खतरनाक है। ठीक है, मैं बात करता हूँ नियाज हुसैन से। नियाज हुसैन से क्यों? सादिया से बात करें, मनाए उसे और डॉक्टर के पास लेकर जाएं चेकअप के लिए। करता हूँ कुछ। बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? आज कमरे में जल्दी चले गए। नहीं, बाहर गया है। असल में दानिया परेशान है अपनी माँ की हरकतों की वजह से, तो मैंने वलीद से कहा था बच्ची डिस्टर्ब है, उसे बाहर ले जाओ, दिल बहल जाएगा। आई थिंक खाने पर गया है। नहीं, तुमने अच्छा किया। वैसे भी माँ की ज्यादतियों का बदला बेटी से क्या लेना। हमारा साहब, मैं दानिया से कभी बदला नहीं लूंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी बहन की ज्यादतियों को कभी मैं भूल भी नहीं सकती। आपको क्या पता हमाद साहब, मैंने अपने अंदर के लावे को किस तरह से कंट्रोल कर रखा है, और वो भी सिर्फ अपने बेटे की वजह से। क्या बात है सादिया बेगम, किस बात की बेचैनी लगी हुई है तुम्हें? मुझे किसी बात की बेचैनी नहीं, ठीक हूं मैं। हो तो रही हो, अगर बताना नहीं चाहती तो वो अलग बात है। जब तुम्हें पता है कि मैं नहीं बताना चाहती तो क्यों करते हो ये उल्टे सीधे सवालात मुझसे? आ गई घर की याद? सारा शहर घूम फिर के खाक छान के अब घर लौटे हो तुम लोग। मैं पूछती हूँ कहाँ थे इतनी देर से? क्या हो गया अम्मी, क्यों इस तरह की बातें कर रही? ठीक ही तो कह रही हूँ, ऑफिस से आते ही ना सांस ली ना कुछ, लेके निकल गए इस महारानी को सैर सपाटे के लिए। मैं पूछती हूँ क्या तरीका है ये? बताया तो था आपको अम्मी, मंथली चेकअप था मेरा आज। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। आप अपने बेटे से जरूर बात करें, लेकिन मेरे मामले में ना बोलिए। बीवी हूं मैं इसकी, मेरी जिम्मेदारी उठाना इसका फर्ज है। बीवी? जबरदस्ती की लाई गई जिम्मेदारी हो तुम। सादिया, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम बच्चों के साथ? मेरा लहजा ऐसा ही है, अगर किसी से बर्दाश्त नहीं होता ना तो अपने कान बंद कर ले या फिर मेरे मुंह ना लगे। हम आपके मुंह नहीं लगते अम्मी, बल्कि आप ही सबसे उलझती रहती। नमला, ये क्या हो जाता है आप दोनों को? फिर शुरू हो गए? भाई कह तो रही है कि बता कर गए थे आपको चेकअप के लिए जा रहे हैं, याद करें। आपने यहाँ पे तमाशा लगाया हुआ है। मैं तमाशा लगा रही हूँ? जी। ठीक है, तो फिर तमाशा ही सही, जो मर्जी चाहे करो, जैसी मनमानी है तुम लोगों को रहो। घर थोड़ी है ये तो सराय है। जब मर्जी आए मुंह उठा के चले आओ और यहाँ से चले जाओ, ना बताओ ना पूछो ना कुछ। करो अपनी मनमानियां, चलाओ अपनी मर्जी, मुझे क्या। हटो रास्ते से मेरे।